नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जयपुर में सचिन पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आप भी वही हैं, मैं भी वही हूं, मुद्दे भी वही हैं। कार्यकर्ता चाहता है जिसने कार्य किया उसे राजनीतिक नियुक्तियां अधिकारियों को, कर्मचारियों को तत्काल नियुक्ति दे रही है, गलत है। कार्यकर्ताओं में मायूसी है, कार्यकर्ता इस बात से नाराज। तो वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियां नहीं मिलने से नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने सीएम के कोरोना वाले बयान को लेकर कहा कि पार्टी में कोई भी होगा उसका वैक्सीनेशन होना जरूरी है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा बस्ती पहुंचे, जहां वो छात्रों द्वारा निकाली जा रही बेरोजगारी जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए। किरोड़ीलाल मीणा ने छात्रों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। बार बार पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी नेता नारायण मीणा, हेमंत मीणा, उर्मी खरूल भी मौजूद रहे। थोड़ा सा रास्ता खाली कर। राजधानी जयपुर के महाराजा कॉलेज में शासन कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जहां पर उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए इशारों में सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोला। पायलट ने कहा कि मैंने आज तक किसी पर भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए, न उन शब्दों का कभी प्रयोग किया जो वो अपने लिए नहीं सुन सकते। ऐसे में इंसान को यह ध्यान रखना चाहिए कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। इस दौरान पायलट ने केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे पर जमकर घेरा। पायलट ने कहा कि वो हमेशा किसानों और युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे। अभिनंदन अस्तोमा सदगमय तमसो माजो। संदीप पटेल हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय नेता सब। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में विधायक सचिन पायलट ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी जरूरत है कि हम एक दूसरे के विचारों को समझें। साथ ही कहा कि अगर किसी विचार पर किसी की असहमति है तो उसको शालीनता से सुने। उन्होंने कहा कि हम लोग विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की यही खूबी है कि एक दूसरे से अगर मतभेद हो भी तो भी उसे बैठकर सुने। और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। जो इश्यूज हैं ना, जो बड़े प्रासंगिक हैं, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत है संवाद की, एक दूसरे के विचारों को समझने की। अगर किसी की असहमति भी है तो उसको शालीनता से प्रकट करें, बातों को सुने। विरोध भी हम कर सकते हैं, लेकिन यही बड़ी खूबी है हमारी जमहूरियत की, हमारे समाज की, हमारे देश की, कि एक दूसरे से मतभेद भी अगर हो तो बैठ के सुने, उनके व्यू पॉइंट को सुने, उनके विचारों को सुने। और असहमति व्यक्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन खुले मन से हो, और खुले मन से हो, खुले मंच से हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए इस जेएलएफ को लोग यहाँ इतना आकर्षित इससे होते हैं, और अपने आप का एक अनूठा ये आयोजन है। हर बार मैं यहाँ पर आता हूँ, इस बार मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरी तमाम शुभकामनाएं सभी ऑर्गेनाइजर्स को, जो यहाँ पे बोल रहे हैं वो लोग, और जो यहाँ पर सुन रहे हैं उन लोगों को भी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जेएलएफ पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पूनिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस में आपसी खींचतान से राजस्थान की जनता का हाल बेहाल हो गया है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरबाब में झांक कर देखे। बड़ा कोरोना कौन है? कांग्रेस से रोज रोज नई फिल्म दिखाती है, और वो फिल्म में सियासी तौर पर जुबान के रूप में होती है। राजस्थान की जनता जानना चाह रही है इन 4 वर्षों में गद्दार कौन है, निकम्मा कौन है, जादूगर कौन है, और अब बड़ा कोरोना कौन है। ये 4 वर्षों में इस सियासी बयानबाजी से राजस्थान का किसान परेशान है, नौजवान हैरान है और आवाम हलकान है। तो इन सियासी जुबानी जंग का नुकसान यदि किसी को हुआ है, जो ठगी गई है, जो लुटी गई है, जो पिटी गई है, वो राजस्थान की आवाम है। इनका क्या है, ये तो बयान देंगे और विदा हो लेंगे। ऐसी बात है कि 2 नेता हैं बड़े, और दोनों के ही बयान बड़े कंट्राडिक्टरी होते हैं, विरोधाभासी होते हैं। उनकी सरकार थी, मुद्दे ये पहले भी थे, बहुत सारी चीजें थी
कि जिस पर उनको काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन आज किस वजह से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसका कोई सियासी तौर पर अंदाज नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बेहतर है बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले वो अपने घर को, अपने गिरेबान में झांकते तो जा। जयपुर में होटल क्लास कांबेर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन की शुरुआत परंपरा और पॉपुलर के खूबसूरत मेल से हुई। म्यूजिक फेस्टिवल की ओपनिंग के बाद म्यूजिक स्टेज पर दूसरे दिन रिदम्स ऑफ इंडिया ने अपना जलवा बखेरा। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रजा उल्लाह ने, देखी रिपोर्ट। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन के मौके पर जावेद अख्तर, शबाना आजमी, रवीश कुमार जैसे जो वक्ता है वो आज यहाँ पर अपने सेशन में संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में कुछ लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे। आइए हम उन लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे। वैसे आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आए आप और क्या कुछ है? पंकज है मेरा नाम और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। आज वक्ता जो आए हैं उनको लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से आपने सुना उन लोगों को? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वंडरफुल फीलिंग इतने बड़े लोगों के साथ में। और जैसे टीवी पे देखते थे आज से पहले, आज सामने से देख रहे हैं, उनकी बातों को सुन पा रहे हैं। उधर रवीश कुमार जी आए थे, इधर अपने जावेद अख्तर साहब थे। बहुत बढ़िया बातें हो रही हैं, मजा आ रहा है। आप क्या कहेंगे, युवा हैं आप, यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। बेहतरीन वक्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनमें चाहे से जावेद अख्तर की बात की जाए, शबाना आजमी की बात की जाए या फिर रवीश कुमार जैसे आदमी की बात की जाए, क्या कहेंगे आप? मतलब युवाओं को एम्पावर करती है बुक्स पढ़ना चाहिए। सुधा मूर्ति जी जो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की सास है, उन्होंने भी ये कहा कि बुक्स हमें एम्पावर करती है। बुक्स सबसे बढ़िया है, आपको अगर खुलना है तो बुक्स की रीडिंग पर ध्यान दो। बुक्स की रीडिंग के साथ में ही आदमी अनेक विचारों के साथ में आ सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विदेशों से खूब लोग बाग अपने जयपुर में आते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं। ये 5वां 6वां संस्करण इसका यहाँ पे हो रहा है। 19 जनवरी से 23 जनवरी तक यहाँ पर जावेद अख्तर साहब का भी शो था, शबाना आजमी मैम थी और रवीश कुमार साहब थे, खुद सुधा मूर्ति मैम थी। उन्होंने बहुत सारे बुक्स रीडिंग और राइटिंग के बारे में, स्किल्स के बारे में बताया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो युवा यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं उन लोगों को काफी ज्यादा खुशी नजर आ रही है, जिनके चेहरे से जो है इन तमाम लोगों के खुशी नजर आ रही है। कुछ यहाँ पर युवतियां भी पहुंची है। मैम कहाँ से आए हैं आप और क्या कुछ जेएलएफ के बारे में क्या कहेंगे आप? हम जयपुर के ही हैं और जेएलएफ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई थिंक एवरीबडी शुड कम हियर एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ, बिकॉज आपको इतनी नॉलेज मिलती है, आपको पता ही नहीं चलेगा लाइफ में अगर आप यहाँ पर आओगे ही नहीं तो। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका और जिस तरह से यहाँ पर वक्ता पहुंचे उन वक्ताओं से क्या कुछ आपने सीखा, क्या कुछ बताइए। मैं भी जयपुर से ही हूँ एंड एज दे ऑल सेड देयर इज नथिंग लाइक जयपुर इन जनवरी, सो ऑफ कोर्स जेएलएफ इज एपिक एंड एवरीवन शुड अटेंड इट। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो लोग यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं उनके चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर में कोरोना महामारी के एक लंबे अरसे के बाद जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक बार फिर से रौनक नजर आ रही है। यहां पर बड़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं यहां पर लगी हुई दुकानों में खरीदारी भी जमकर हो रही है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद रजा उल्लाह ने, देखी रिपोर्ट। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर अलग अलग तरह की जो दुकानें हैं वो यहां पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं कोरोना महामारी के एक लंबे अरसे के बाद में जिस तरह से यहां पर अलग अलग तरह की अलग अलग वैरायटी की शॉप लगाई गई है। यहां पर काफी तादाद में जो खरीदार हैं वो खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो दुकानदार हैं उन दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम नाम जानना चाहेंगे आपका और 2 साल के एक लंबे अरसे के बाद में आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से बताइए। हेलो सर, मेरा नाम है मोनिका एंड बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। सब लोग आके हमारी अलग अलग चप्पलें ट्राई कर रहे हैं, सबको अच्छा भी लग रहा है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। काफी सारी सेल्स भी हुई हैं, काफी लोगों ने खरीदी है, अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे हैं। इट इज अ नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। 2 साल के एक लंबे अरसे के बाद में जेएलएफ लगा है, जहां पर हमने देखा तो काफी ज्यादा शॉप लगी है। किस तरह से व्यापार यहाँ पर है, मंदा है, तेज है, किस तरह से हो रहा है बताइए। काफी अच्छा व्यापार है। अभी तो लोग आ रहे हैं, काफी लोग बस देखने के लिए भी आ रहे हैं, काफी लोग खरीदने के लिए भी आ रहे हैं और हमारी तो अभी काफी बिक्री हुई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो दुकानदार है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो खरीदारी हो रही है वो काफी ज्यादा है। कुछ और महिलाएं भी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं या यूं कहें व्यवस्था यहाँ पर संभालती हुई नजर आ रही है। मैम आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप और किस तरह से यहाँ पर जिस तरह से शॉप वगैरह लगाई गई, क्या कहेंगे आप?
कानिका मेरा नाम है, मैं जयपुर से ही हूँ एंड यहाँ पे बहुत टाइम बाद जेएलएफ हो रहा है। तो जयपुर के जो भी नए उभरते ब्रांड्स हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जयपुर में, तो वो सब अपने ब्रांड्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं और बहुत टाइम बाद हमें देखने को मिल रहा है कि जयपुर में क्या क्या नया ब्रांड्स या विमेन एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली हैं। तो आप क्या कहेंगे, कहाँ से आप आए हैं, किस तरह से यहाँ पर खरीदारी हो रही है? क्योंकि कोरोना के एक लंबे अरसे के बाद में जो व्यापार है उसको थोड़ी बहुत ऊंचाइयां मिल रही है जेएलएफ के माध्यम से। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो रहा है, इस बार 2 साल बाद हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ और इतने लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी नई नई ब्रांड्स आई है, हमें पता भी नहीं था, जो अब देखने को मिल रही है और नए नए लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल चाहे से दुकानदार हो चाहे से खरीदार हो, सभी लोगों के जो चेहरे पर एक ही यहाँ पर नाम नजर आ रहा है कि जेएलएफ में जो शॉप लगाई गई है वहां पर हम लोगों को खरीदारी करनी है। वहीं दुकानदारों के चेहरे पर काफी खुशी भी नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना महामारी के एक लंबे अरसे के बाद में जिस तरह से यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है वो काफी अच्छा बताया जा रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजाउल्ला, इंडिया न्यूज, जयपुर। राजधानी जयपुर के होटल क्लास आमेर में चल रहे लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन जावेद अख्तर और शबाना आजमी मीडिया से मुखातिब हुए। अपने द्वारा लिखी गई किताब को लेकर कहा कि मैंने 4 साल की मेहनत के बाद लिखी गई। मैंने कुछ तस्वीरें ऐसी देखी जो मेरे दिल के काफ़ी करीब थीं, लेकिन मेरे पास नहीं थीं। उन्होंने कहा कि इस किताब में मेरे बचपन, जिंदगी, जवानी, शादी, साहित्य समेत अन्य चीज़ों को शामिल किया गया है। Book is done by Nasreen Munni Kabir. It is of around 200 and odd pages. It's a long conversation between her and me, and we have covered all the aspects of my life, my childhood, my family background, my college days and friends, then when school days, then when I came to Bombay film industry, and my struggling days when I was jobless, I was homeless, I had all the problems of the life, and how things went right, then what happened, who are the people I worked with, and what is my experience with them, talking about my work like screenplay writing, dialogue writing, and lyrics. So it's a fairly elaborate, I won't call it a biography, it's not a biography, but it is definitely a kind of a खबर जयपुर से है, जहां 11 सूत्री मांगों को लेकर पशु चिकित्सकों का धरना जारी है। बता दें, पशु चिकित्सकों के आमरण अनशन का आज 11वां दिन है। पशु चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर 17 दिसंबर से 9 जनवरी तक क्रमिक अनशन पर रहे और मामले में कार्रवाई न होने के बाद 10 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठ गए। खबर जयपुर के दूदू से है, जहां पर जयपुर आमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स में शामिल होने वाले पैदल यात्रियों का रैला दिखाई दिया। इस दौरान कई जायरीनों ने हाथ में तिरंगा लेकर साथ चलते हुए नजर आए। गरीब नवाज की उर्स में शामिल होने के लिए दिल्ली से निकला कलंदरों का जत्था छड़ियां लेकर दूदू पहुंचा। यहां पैदल यात्रियों का अमीर अली शाह पीर बाबा की दरगाह में स्वागत किया गया। बता दें कि जायरीनों के लिए दरगाह में लंगर, पानी, मेडिकल के साथ आराम करने की व्यवस्था भी रखी गई। दिल्ली से छड़ियां लेकर निकला पैदल यात्रियों को जत्था किशनगढ़ गगवाना होते हुए अजमेर पहुंचेगा। इसके बाद सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की चौखट पर जायरीन हाजिरी देंगे और देश में अमन चैन की दुआ मांगेंगे। जयपुर के सेवा सदन में गुरुवार को जयपुर इकाई की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ताराचंद गोयल ने संबोधित किया। जयपुर इकाई अध्यक्ष सुनीता शर्मा ने बताया कि गोयल ने अपने संबोधन में महिलाओं को अपने व्यवसाय के साथ ही समाज में किस तरह से अन्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, इसको लेकर प्रेरित किया। साथ ही शर्मा ने बताया कि 24 से 26 मार्च को जयपुर के सिटी पैलेस में होने वाली एग्जीबिशन के बारे में महिलाओं को जानकारी दी गई। बता दें कि बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष अंशु सिंह, जयपुर इकाई उपाध्यक्ष रमा अग्रवाल, वैशाली वशिष्ठ मौजूद रहे। इसमें 65 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। कुछ कर सकते हैं क्या? जैसे अभी रूपाली जी ने बताया, इस पाली में हो रहा है
जो पाली में हो रहा है उस वो हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? जी सर, जैसे अभी मैम ने बताया गांव से कोई भी काम सिखाना इस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, पर ये स्टार्टिंग हमारे पड़ोस से, घर परिवार से ही हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि हमारे पड़ोस में ही सपोर्ट मिले ज्यादा अच्छा। हाँ, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने आसपास देखिए, अपने आसपास भी लोग हैं जिनको अपने आसपास बिल्कुल सुधार होगा तो फिर बिल्कुल आगे 1 by 1 सुधार बढ़ता जाएगा, समाज में तभी कर पाएंगे। घर में आता है सर, इस तरफ पे मैं काम कर रही हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम आशा दत्त आचार्य है और मैं साउथ इंडियन हूँ। और साउथ से इधर जब आई मैं, साउथ का एजुकेशन हो या कोई भी मैटर हो, मुझे लगता है जयपुर बहुत पीछे था उस वक्त। और मेरी कोशिश से ये था कि जयपुर के नवज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस एवं आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन रखा गया। इसमें सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कम समय में बहुत ही सुंदर वर्किंग मॉडल तैयार किया। साइंस मॉडल्स में बच्चों द्वारा बनाए गए हाइड्रोलिक लिफ्ट, वर्किंग रोबोट, सेंसर स्ट्रीट लाइट, विंडमिल बहुत ही सराहनीय रहे। आर्ट एंड क्राफ्ट में स्कूल का एक बहुत ही सुंदर मॉडल और एक डेवलप्ड सिटी का मॉडल भी प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षक रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए सुभाष झा ने बच्चों के मॉडल्स की जमकर तारीफ की। विद्यालय में पधारे अतिथियों और अभिभावकों का विद्यालय निदेशक गणेश सैनी ने आभार व्यक्त किया और उन्होंने बच्चों की कड़ी मेहनत की खूब सराहना की। तो साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो बच्चे मॉडल तैयार करके अब प्रदर्शित कर रहे थे उनको खूब सराहा गया है, उनकी तारीफ की गई है और छात्रों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया है। तो नवज्योति पब्लिक स्कूल में यह एग्जीबिशन रखी गई, जिसमें बढ़ चढ़कर छात्र शामिल हुए और उनके मॉडल्स की तारीफ भी हुई। जयपुर के बजाज नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से एक देशी और कुछ कारतूस भी बरामद किए। आरोपी ने इलाके में लोगों के बीच दहशत फैला रखी थी। बीते दिनों उसने कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, तो वहीं रोकने पर उनके साथ मारपीट भी की थी। डीसीपी ईस्ट राजीव पचार के निर्देश पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।